बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेटेक्स और मैं हूं बुशरा सदीकी। हमारा आज का टॉपिक है पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से। बहुत से बोने और बोनियाँ ये बातें कर रहे थे कि इमरान खान में ना इतनी सकत है ना इतनी हिम्मत है कि वो पंजाब असेंबली तहलील कर सके। वो तो पंजाब असेंबली में पनाह लेकर बैठा हुआ है, लेकिन इमरान खान ने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत सब कुछ बता दी और पंजाब असेंबलियों को तहलील कर दिया गया। पंजाब असेंबली के तहलील होते के साथ वो बोने और बोनियाँ हर जगह से गायब हैं और अब वो नई बातें कर रहे हैं कि ये सारा इक़दाम गैर आइनी गैर कानूनी है। लेकिन देखें कि वो आगे किस तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान ने सहाफ़ियों से एक मुलाकात की है, जो कि एक सेलिब्रेशन मूड में थे। इमरान खान बहुत खुश थे। उनसे सहाफ़ियों ने कई सवाल भी किए हैं और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात, बड़ी इम्पॉर्टेंट उनका बयान जारी हुआ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है। सबको माफ़ करने का क्या था? उन्होंने कहा मैंने आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, मैंने उन सब को माफ़ किया जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमले किए और मुझे कई तरीके से कत्ल करवाने की कोशिश की गई। मैंने उन सब को माफ़ कर दिया है। अब बॉल फेंकी है इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में। अब इस्टेब्लिशमेंट को फ़ैसला करना है कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। अगर वो इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का बोझ नहीं उठाना चाहते। लेकिन अगर क्या वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो क्या हम समझें कि वही पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है, वही रवैये हैं, वही किरदार मौजूद हैं। सहाफ़ियों ने इस यहाँ पे परवेज़ इलाही के बारे में भी पूछा और परवेज़ इलाही की तारीफ़ की इमरान खान ने कि जी मुझे मिला है एक वफ़ादार साथी जो डटा रहा, खड़ा रहा। मैं जानता था कि चौधरी परवेज़ इलाही किस दबाव से गुज़र रहे हैं, उन पर कितना दबाव डाला जा रहा था मेरा साथ छोड़ने के लिए, उन पर कितना दबाव डाला जा रहा था मुझसे गद्दारी करने के लिए, उन पर कितना दबाव था कि वो इस अदम एतमाद का वोट ना लें, ये पंजाब असेंबली को तहलील ना करें और अगर करना भी है तो वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन परवेज़ इलाही डटे रहे, खड़े रहे और वफ़ा की एक मिसाल कायम कर दी। परवेज़ इलाही काफ लीग, जिसको एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा जाता था, मोनस इलाही के एक फ़ैसले ने ये टैग हटा दिया है पंजाब काफ लीग की सियासत से। काफ लीग में इतनी हिम्मत है, इतनी सोच, इतना शऊर है कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती हैं और अब तो शायद काफ लीग ने अपने कदम मजबूत कर लिए हैं। और जितना फ़ायदा काफ लीग को पंजाब असेंबली तहलील होने का हुआ है, शायद मुझे लगता है कि पीटीआई को भी ना हुआ हो। जितना नाम, जितनी वाह मोनस इलाही की हुई है, मोनस इलाही ने अपने बाप परवेज़ इलाही को भी जिस तरह इमरान खान के साथ जुड़े रखा, उसमें मोनस इलाही की हिम्मत को, उनके शऊर को और उनकी जहानत को दाद देनी होगी कि किस तरह उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बचाई है और आने वाले वक्तों में अपने लिए एक बेहतरीन आगाज़ लिया है। इसके अलावा हमको देखना ये होगा कि क्या इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। अगर इलेक्शन नहीं करवाते ये लोग और कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, बैनुल अक़वामी सतह पर इसका अंजाम क्या होगा। हम तो पहले ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा नहीं रहे, जा चुके हैं। सिर्फ ऐलान करना बाकी है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हकीकत बदल तो नहीं सकती। आग बंद करने से सच्चाई तो नहीं ख़त्म हो सकती है। जो मुल्क के हालात हैं, जिस मुल्क की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जिस तबाही की तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं, उससे निकलना है तो इलेक्शन की तरफ जाना है। और कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम आपको और नामकबूल करेगा। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी कदम लेंगे तो आपकी वाह हो जाएगी, बैनुल अक़वामी सतह में उसको कोई पैसा मिल जाएगी? ये आपकी सोच है। आप पहले ही कट चुके हैं दुनिया से, आप और कट जाएंगे दुनिया से। इसलिए कोई भी ऐसा इक़दाम करने से पहले 100 बार सोचें। इससे आपकी सियासत रिवाइव नहीं होगी बल्कि और गड्ढे में गिर जाएगी।